नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और आप देख रहे हैं क्राइम खबर न्यूज चैनल। अभी मैं उपस्थित हूं आदापुर प्रखंड के कोरैया पंचायत अंतर्गत जो छावड़ा दानो नहर जाता है उसी नहर रोड में। और आप ये झुंडे देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं लोगों की। ये तस्वीरें आदापुर प्रखंड से मुखिया पद के प्रत्याशी दीपिका देवी के समर्थकों का है। और मेरे कैमरे पर उपस्थित जो मेहमान देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये श्री पप्पू यादव जी हैं जो दीपिका देवी के पति हैं। आइए हम उनसे मिलेंगे और अपने कैमरे के माध्यम से उनकी प्रतिक्रियाएं आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी अपने कैमरे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो इनका एजेंडा क्या होगा और किस एजेंडे पर इस बार ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आइए हम अपने कैमरे के माध्यम से मिलेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे क्राइम खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपकी पत्नी दीपिका देवी चुनावी दंगल में उतर रही है और फेस आपका फ्रंट पे है, चेहरा आपका आगे है और आप ही के चेहरे पर इस बार पंचायत के जनता मतदान करेंगे और आपको समर्थन देंगे। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, मैं इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ। सर, सब जो भी जनप्रतिनिधि है जो चुनावी दंगल में उतरे हैं, सबका विकास मुद्दा ही, सबका मुद्दा विकास ही है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब जैसे नाला नाली का, जैसे आवास का, पेयजल। सर, हम आपसे एक और प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करेंगे। आपकी पत्नी दीपिका जी इस बार चुनावी दंगल में उतर रही है। यदि कोरैया पंचायत की जनता सत्ता की बागडोर आपके हाथों में सौंपती है तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। जिस तरह से आपको नल जल देख रहे हैं कि नल जल सब चौपट है। आवास में आप देख रहे हैं कि आवास में कितना घुसखोरी हो रहा है। आप विधवा पेंशन हम लोग जाते हैं दरवाजे पे, जब दरवाजे पे जाते हैं तो हम लोग को आंसू आ जाता है कि जिसके माने क्या बोलते हैं कि माने पति मर चुका है, गरीब है, उसको कोई सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारा लक्ष्य होगा कि सरकार का जो भी योजना आ रहा है वो योजना को गरीबों तक लाभान्वित करने का। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही, तो हम सर आपसे एक प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करेंगे। जब जब चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा हूं, यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। लेकिन सर, जब वही जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय वादे करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता की बागडोर जनता उनके हाथों में सौंपती है तो वही जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। घूसखोरी, दलाली, गुंडागर्दी और अफसरों का दलाली एक एजेंट के रूप में वही जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड होते हैं, जिन्हें पंचायत की जनता 5 से 10 हज़ार संख्या वाली जनता अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि, वही पंचायत का नायक अफसरों का एजेंट बन जाता है और वही घूसखोरी में लिप्त हो जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर, मेरा इतिहास है, हमारा परिवार का इतिहास है कि हमारे बाबूजी, बड़की बाबूजी 22 बरस मुखिया रहे। लेकिन आप पंचायत में किसी आदमी से पूछ लीजिएगा कि वह बनाने का काम किए, बिगाड़ने का काम तो नहीं। बनाने का सर, आपके पिताजी 22 वर्ष तक मुखिया रहे हैं, हालांकि पुराने मुखिया रहे हैं, हमको लगता है शायद 1978 के मुखिया होंगे,
2002 या 2001 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ होगा। सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पिताजी के कार्यों को आप गिनवा रहे हैं, यानी यूँ कहिए तो आप उनके चेहरा पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ तक मतलब कि हमारी समझ है और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं। सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पिताजी समाज के लिए क्या किए हैं। हमारे पिताजी समाज के लिए माने सामाजिक तौर पे आज तक ना कोई थाना का मामला जाने दिए। जो भी हुआ हम लोग बैठकर गांव घर में फरियाए। जो भी माने नाला का निर्माण हो या उस पे जो अभी एथी हो रहा है विकास का जो एथी चल रहा है भ्रष्टाचारी। अच्छा सर हम आपसे सर हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक सवाल आपसे करेंगे। चूंकि आपके पिताजी पूर्व में इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करता रहे हैं, नेतृत्व करता आपके पिताजी इस पंचायत कर रहे हैं। सर आपका जो पंचायत है कोरैया पंचायत, ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ एक पंचायत है और अक्सर सर हमने देखा है कि सीमाई क्षेत्र के कारण भारत से नेपाल और नेपाल से भारत में तस्करों का काम होते रहता है और यूँ कहिए तो लोकल जो भी क्रिमिनल किस्म के आपराधिक किस्म के लोग हैं तस्कर को बढ़ावा देते हैं। सर इस तस्कर को आप किस तरह से तस्करी रोकने का काम करेंगे, चूँकि तस्करी का जो माहौल है, तस्कर का जो माहौल है इस सीमाई क्षेत्र में काफ़ी इसका जो स्तर है बढ़ा हुआ है और तस्कर को जो है लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्रिमिनल किस्म के लोग, उसको आप किस तरह से कम करने का काम करेंगे। सर अभी तो तस्करी बुझिए तो हमारे पंचायत में नाम नहीं है, होगा भी तो उसको हम लोग प्रशासन के समाज चलिए सर अच्छी बात है कि आप इस तस्करी को शासन हमको है जो अंग्रेजी शासन हमको तोड़ना है, भ्रष्टाचारी हमको तोड़ना है। हम अपना समय स्कूल से लेकर कॉलेज के समय तक हमने समाज में ही रहकर समाज का सेवा किया। सर आपने बोला कि अंग्रेजी शासन को तोड़ना है। जी। अभी हमने आपके मुंह से सुना अंग्रेजी शासन को तोड़ना है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि, भले आप चुनाव अभी जीते हो या नहीं जीते हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, जहाँ तक मेरा अनुभव है, दूध के धुले कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। चुनाव के समय तरह तरह के वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो ये क्षेत्र है, पर आपका जो पंचायत है कोरैया पंचायत, ये सीमाई क्षेत्र है और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ यह पंचायत है। सर सुरक्षा के दृष्टि से सीमा के क्षेत्र पर बसा जो भी पंचायत है उसको सुरक्षा चाहिए। सर आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन से कदम उठाएंगे, पंचायत की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। सुरक्षा से के दृष्टि से हम लोग समाज में बैठाएंगे, समाज में एक दल चुनेंगे कि जिस तरह से सब लोग का मान सम्मान रहे, सबका साथ सबका विकास हो। तो प्रशासनिक सहयोग लेना पड़ेगा तो प्रशासनिक सहयोग लिया जाएगा, लेकिन समाज में सुख शांति और समृद्धि का कायम रहेगा। चलिए आप सुख समृद्धि शांति की आप बात करते हैं। सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने जिस तरह अपनी बातों को रखा और विशेष आपने, मेरे ख्याल से विशेष फोकस आपने सुख समृद्धि को लेकर आपने फोकस किया। सर हम जानने की कोशिश करेंगे, यदि इस बार जनता कोरैया पंचायत की जनता सत्ता की बागडोर अगर आपके हाथों में सौंपती है तो आप क्या करेंगे। सर मेरा लक्ष्य है कि इंदिरा आवास में लूटा जा रहा है। इंदिरा आवास में भी वो सब नहीं भ्रष्टाचार होगा, नाला का निर्माण होगा, जो भी ढलाई है कार्यक्रम वो भी होगा। आपको विधवा पेंशन, हर गरीब लोग जो अनाज का सिस्टम चल रहा है काट कर दिया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से मिलेगा। क्या उम्मीद रखते हैं पंचायत के जनता से, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार। हम पंचायत के जनता से हमको आशीर्वाद मिला है और पूर्ण उम्मीद रखते हैं और समाज ही हमको ऐसी जनादेश के कारण हमको समाज ही आगे किया है
और समाज पर हमको पूर्ण विश्वास है। तो आप लोगों ने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा, ये पप्पू यादव जी हैं, इनकी पत्नी दीपिका जी इस पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रही है और इन्होंने हम जो भी सवाल किए, मेरे सभी सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया और इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पंचायत के विकास के लिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा और पंचायत के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। सर, आप मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे चैनल के कैमरे पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सब पंचायतवासी, मेरे ग्राम पंचायतवासी को भी धन्यवाद। मैं एक सेवक हूँ, मैं एक नेता नहीं, इस समाज का बेटा हूँ और मैं समाज से यही कहना चाह रहा हूँ कि कृपया करके आशीर्वाद दीजिए अपना एक छोट लड़का पर और सेवा का मौका दीजिए हमको। आपके सेवा में तत्पर मैं 24 घंटा उपस्थित रहूँगा।